प्रशांत किशोर ने लिखा, बांकीपुर में नया इतिहास, बीजेपी का 3 दशक पुराना किला ढहाया। क्या अब बिहार की राजनीति में शुरू होगा नया अध्याय? जिस सीट ने दिए 2 मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी सीट से पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर। क्या अब तेजस्वी और एनडीए दोनों की बढ़ेगी टेंशन? इतिहास वही लिखते हैं जो भीड़ के पीछे नहीं चलते, जो नई राह बनाते हैं वही नई पहचान गढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात प्रशांत किशोर के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीट बांकीपुर सीट पर ऐसा नतीजा आया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीतकर सिर्फ विधानसभा में एंट्री नहीं की, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी का सबसे बड़ा संदेश भी दे दिया है। क्योंकि जिस सीट पर करीब 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, उसी सीट पर अब जनसुराज का झंडा लहराया है। यही वजह है कि इस बार जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि इस सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद खास है। परिसीमन से पहले यही इलाका पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। यहीं से के.बी. सहाय मुख्यमंत्री बने। फिर महामाया प्रसाद सिन्हा भी इसी क्षेत्र से जीतकर बिहार की सत्ता तक पहुंचे। बाद के सालों में ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गई। 1995 से लगातार बीजेपी यहां जीत दर्ज करा रही है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से शुरू हुआ सफर नितिन नवीन तक पहुंचा और फिर यह सीट बीजेपी के सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाने लगी। लेकिन इस बार तस्वीरें पूरी बदल गई। प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया और फिर पूरी लड़ाई को हाई प्रोफाइल बना दिया। सालों तक दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत लेकर जनता के बीच उतरे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक पर जीत दर्ज कर इतिहास बना दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस जीत ने जनसुराज को सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक पहचान भी दे दी है। इस जीत का असर सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें, राजनीतिक जानकारों की राय है कि इसका असर विपक्ष की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब तक बिहार में मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जाता रहा, लेकिन अब विधानसभा के भीतर प्रशांत किशोर भी विकास, शिक्षा, रोजगार और प्रशासन जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों को चुनौती देते नजर आ सकता है। दोस्तों, इससे विपक्ष की राजनीति में भी नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांकीपुर जैसी सीट पर हार को लेकर संगठन निश्चित रूप से समीक्षा करेगा। हालांकि एक उपचुनाव के नतीजे से पूरे राज्य की राजनीति तय नहीं होती, लेकिन ये चुनावी संदेश जरूर देता है, खासकर तब जब ये सीट वर्षों से एक ही दल के कब्जे में रही हो। दोस्तों, अब आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति में इस नतीजे का असर देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक उन पर अक्सर ये सवाल उठता था कि जो व्यक्ति दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाता रहा, क्या वो खुद जनता का चुनाव जीत सकता है? बांकीपुर के नतीजे ने इस सवाल का राजनीतिक जवाब दे दिया है। अब उनके सामने अगली चुनौती विधानसभा के भीतर अपनी भूमिका निभाने की होगी। जनता की उम्मीदें भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक जानकार का कहना है कि अब बिहार की राजनीतिक परंपरा समीकरणों से आगे बढ़कर नए विकल्पों की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि एक सीट की जीत पूरे चुनावी समीकरण बदल सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस जीत ने जनसुराज को बिहार की राजनीति में गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। देखा जाए तो बांकीपुर का फैसला सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं, बल्कि इस चुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशांत किशोर इस जीत को पूरे बिहार में राजनीतिक विस्तार में बदल पाएंगे, या फिर ये सफलता फिलहाल बांकीपुर तक ही सीमित रहेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।